परव्यू वर्ड का मीनिंग क्या होता है कि आपका दायरा क्या है, किस एरिया के अंदर आपकी चलती है, आपकी अथॉरिटी है, आपकी पावर है, वो क्या होता है, वो आपका एरिया होता है, वो आपका स्कोप होता है, वो क्या होता है, वो आपका परव्यू होता है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, राइट। ये जो शब्द है ये हमारा नाउन है, एक एरिया जिसके अंदर किसी की पावर चलती है, इन्फ्लुएंस चलता है। अगला वर्ड है सॉलिसिट करना, इसके ऊपर स्टार मार्क करो। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सॉलिसिट करना। सॉलिसिट करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी को ना, किसी से कुछ मांग रहे हो और बड़ा उसके पीछे पड़ के मांग रहे हो कि यार दे दो ना, बहुत डिटरमाइंड वे में कि आज तो मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसको बोलते हैं सॉलिसिट करना। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझसे एक रिस्पॉन्स सॉलिसिट किया। सॉलिसिट किया मीन्स मांगा। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट, वर्ब। अगला वर्ड है डिस्काउंटेड। किसी चीज़ को डिस्काउंट करने का मतलब क्या है कि उसकी इंपॉर्टेंस को कम कर देना, मतलब आप मान ही नहीं रहे हो कि वो इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, उसको डिस्काउंट कर दिया। मीन्स आपने उसको मान लिया कि वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ब। ओनस, ओनस का मीनिंग क्या होता है, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम को करने की। तो किसी काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, जिम्मेदारी को क्या बोलते हैं, ओनस। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार एग्जाम्स में आया है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द ओनस ऑन यू, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है या नहीं, सभी लोगों की जिम्मेदारी। अगला वर्ड है फ्लैग करना। फ्लैग करने का मीनिंग क्या होता है, वार्न करना, लोगों को बताना कि देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर इस चीज़ में दिक्कत है। तो आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को फ्लैग कर रहे हो। फ्लैग कर रहे हो मतलब लोगों को चेतावनी दे रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि भाई ये काम कर लो। एक्शन की बात कर रहे हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ व्हाट, पार्ट ऑफ स्पीच इज़ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आपके घर वालों ने आपको फ्लैग कर दिया कि भाई देखो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पढ़ाई कर लो। नहीं पढ़ाई करोगे तो एक साल और फिर और तैयारी करनी पड़ेगी, अगले साल के पेपर देने पड़ेंगे। अगले पर आते हैं एडवोकेसी। इस वर्ड का वर्ब फॉर्म क्या है, एडवोकेट। एडवोकेट करने का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करना। एडवोकेट इज़ व्हाट, टू सपोर्ट समवन। तो ये क्या है, इसका वर्ब फॉर्म है और ये क्या है, इसका नाउन फॉर्म है। एडवोकेसी मीन्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लोग समर्थन दे रहे हैं, लोगों का सपोर्ट है कि हाँ भाई हमारा अप्रूवल है, ये चीज़ एकदम सही है। तो दैट इज़ व्हाट, एडवोकेसी। किसी को पोलराइज करना, पोलराइज करने का मतलब क्या होता है, दो भागों में आपने उसको डिवाइड कर दिया। पापा और आप कह रहे हो कि मूवी देखने जाना है, मम्मी और आपकी बहन कह रही है नहीं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है। तो घर में क्या हो गया है, विवाद हो गया, पोलराइज्ड हो गए हैं लोग, मतलब बिल्कुल अलग अलग ओपिनियंस हैं, बिल्कुल दो अपोजिट ग्रुप्स बन गए हैं। उसको क्या बोलते हैं, पोलराइज होना। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। अनप्रेसिडेंटेड पे भी डबल स्टार मार्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बन गया जब से कोरोना आया। कोरोना क्या था, अनप्रेसिडेंटेड था। जब 2019 में कोरोना आया था तो वो अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले कभी किसी ने ना सुना था, ना बोला था, ना कभी ऐसी चीज़ हुई थी। उसको क्या बोलते हैं, अनप्रेसिडेंटेड, कोई चीज़ जो पहले कभी ना हुई हो। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, राइट। ये जो शब्द है ये हमारा एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है स्टार्कली। स्टार्कली का मीनिंग क्या होता है, बिल्कुल क्लियरली, मतलब जिसमें कोई इत्तू सा भी डाउट नहीं है। कोई चीज़ बिल्कुल स्टार्कली है मीन्स बिल्कुल क्लियरली वो बात कही जा रही है। तो ये तो क्या है, एडवर्ब है ना। इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है, स्टार्क। स्टार्क इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। और एडजेक्टिव के आगे कभी भी एल वाई लगता है तो वो क्या बनाता है, एडजेक्टिव के आगे एल वाई लगता है तो वो एडवर्ब बनाता है। नाउन के आगे एल वाई लगता है तो वो क्या बनाता है, नाउन के आगे एल वाई लगता है तो वो एडजेक्टिव बनाता है। यस। अगले शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेव। एक ग्रेव का मतलब क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड होता है, ग्रेव होती है कब्र। उस केस में ग्रेव क्या होता है, नाउन होता है। किसी की कब्र को क्या बोलते हैं, उसकी ग्रेव। ग्रेव यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ जो बहुत सीरियस हो, कोई चीज़ जो आपको चिंतित कर दे,
कोई चीज़ जो बहुत गंभीर हो उसको भी क्या बोलते हैं, ग्रेव। तब ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। समझ में आ रहा है? ग्रेव जब नाउन होता है और ग्रेव जब एडजेक्टिव होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मीनिंग क्या होता है? इसकी वर्ब फॉर्म होती है प्रोवोक। प्रोवोक करने का मतलब क्या होता है? किसी को भड़काना। तो किसी को भड़काना इज व्हाट? प्रोवोक करना। इसका नाउन फॉर्म क्या है? प्रोवोकेशन। मतलब कोई भी ऐसा स्टेटमेंट, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा कर्म जो किसी को भड़का दे, किसी को और गुस्सा दिला दे, दैट इज व्हाट? प्रोवोकेशन। अगला वर्ड है हिस्टीरिया। इसके ऊपर डबल स्टार मार्क करो। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हिस्टीरिया मीन्स आप हद से ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गए हो, आपके अंदर इतना ज़्यादा डर है, इतनी ज़्यादा कोई इमोशन फैल गया है कि आप कंट्रोल में ही नहीं आ रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? हिस्टीरिया। पार्ट ऑफ स्पीच इज नाउन। अगला शब्द है कोटिंग। कोटिंग मीन्स आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो, आप किसी से सपोर्ट मांगने की कोशिश कर रहे हो, किसी का अटेंशन पाने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो मीन्स कोट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब। अडैप्टली पर डबल स्टार मार्क करो। दो शब्द होते हैं, इनफैक्ट तीन शब्द होते हैं। एक होता है अडैप्ट, एक होता है अडॉप्ट और एक होता है अडैप्ट। ये जो अडैप्ट होता है ये एक एडजेक्टिव होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत ही निपुण होना, स्किल्ड होना। इसकी एडवर्ब फॉर्म क्या हो जाती है? अडैप्टली। अडैप्टली क्या हो जाती है? इसकी एडवर्ब फॉर्म हो जाती है। अडॉप्ट ये एक वर्ब होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? किसी को अपना लेना, किसी को क्या करना? अपना लेना, एम्ब्रेस कर लेना, अडॉप्ट कर लेना। आपने किसी को क्या लिया? अपना लिया। ये जो अडैप्ट होता है ये भी वर्ब होता है। ये क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अपने आप को उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, अपने आप को क्या कर लेना? ढाल लेना उस हिसाब से। वो क्या होता है? अडैप्ट। तीनों शब्दों में डिफरेंस क्लियर है? यस। तो अडेप्टली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है और इसका मीनिंग क्या है? बहुत ही स्किलफुल तरीके से, बहुत ही स्किल्ड तरीके से। अगला वर्ड है कैलकुलस। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। कैलकुलस तो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी बचपन में। किसी को कैलकुलेट करना, जज करना, गणना करना, डिसाइड करना, वो क्या है? कैलकुलस।